अब हम यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो अध्याय 1 है उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर प्रमेय 1.4 है जो कि उदाहरण का ही प्रश्न है। ये आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। जो ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम प्रश्नावली 1.3 में सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसके विपरीत मान लेते हैं। सिद्ध करना है हमें √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये इतना मान लिया हमने। अब परिमेय संख्या को हम a/b या p/q इनके बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्या जो √2 है इसको हम a/b के बराबर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो a और b है ये है यहाँ पर पूर्णांक, और किसी परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर a और b पूर्णांक हैं तथा परिमेय संख्या जो a/b है इसका हर कभी शून्य नहीं हो सकता है तथा b बराबर नहीं है 0। और a और b इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो यहाँ पर a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये परिभाषा होती है। और जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसी बात पर सिद्ध हो जाएगा कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये इस बात पर सिद्ध हो जाएगा a और b में एक के अतिरिक्त भी कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आएगा जब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर त्रियक गुणा करेंगे तो यहाँ पर b का गुणा हो जाएगा √2 में, तो हो जाएगा √2 इंटू b और बराबर किस तरफ बचेगा a। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो इस तरफ वर्ग करेंगे और इस तरफ भी वर्ग करेंगे। तो √2 का गुणा √2 में होगा तो हो जाएगा 2 और ये b² और बराबर में ये a²। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बन रही है। 2 यहाँ पर गुणा में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये भाग में पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा b² बराबर a²/2। तो यहाँ पर ये 2 a² को विभाजित करता है, तभी ये b² आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ 2 a² को विभाजित करता है। अब यहाँ पर एक प्रमेय है, प्रमेय 1.3। तो वहाँ पर कहा गया है यदि कोई संख्या a² को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर ये 2 है, a² को विभाजित करता है तो यहाँ 2 a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर जब 2 a को विभाजित कर रहा है तो 2 a का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये स्थिति 2a का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पर देखेंगे आप तो a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब a/b माना हमने √2 जो परिमेय संख्या मान करके इसके बराबर में, तो यहाँ पर ये स्थिति तो गलत हो गई। a का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकल आया है। अब b का भी देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो b का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल आएगा 2 ही। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहीं पर सॉल्व करेंगे, बीच में लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं a बराबर 2 की। अब यहाँ पर जो ये स्थिति है 2b² बराबर a², तो इस a की जगह पर a का मान 2 के रख देंगे। तो यहाँ पर 2b² ये ज्यों का त्यों बराबर a की जगह पर a का मान 2 के रख देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर a² है तो a के मान का वर्ग कर दिया। अब यहाँ पर 2b² ज्यों का त्यों 2 k का वर्ग, इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और इंटू में k², इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2k² बराबर, इसे हम इस तरफ लिख लेते हैं 2k² बराबर यहाँ पर बचा b²। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आ गई है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 2 इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो b² के भाग में आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, k² बचेगा इस तरफ, ये 2 पहुँच जाएगा b² के भाग में। तो यहाँ पर 2 b² को विभाजित करता है तभी k² आ रहा है। तो यहाँ 2 b² को विभाजित करता है।
अब यहाँ पर भी प्रमेय 1.3 लग जाएगी कि कोई संख्या यदि b स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या b को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर 2 b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर 2 b को विभाजित करता है तो 2 b का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही 2, लेकिन 2 b का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये है यहाँ पर दूसरी शर्त। अब शर्त 1 और शर्त 2 को देखेंगे तो यहाँ पर 2 a का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और 2 b का भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ये है शर्त जब परिमेय संख्या a बटे b के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो a बटे b के रूप में हमने माना है ये गलत मान लिया है, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण मान लिया है। और यहाँ पर √2 एक परिमेय संख्या, ये भी हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण मान लिया है। तो यहाँ पर शर्त 1 और शर्त 2 से जो हमने a बटे b परिमेय संख्या के रूप में माना है और √2 एक परिमेय संख्या के रूप में माना है, गलत माना है। इसीलिए जो हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, गलत माना था। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कर दिया हमने सिद्ध। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।